ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो ऋषि पंचमी की पूजा हमें किस प्रकार से करना है, तो आप इस प्रकार से एक पटला ले लें और फिर उसके बाद उस पर ही हमें पूजा करना है। चौकी लगा लें। तो इस प्रकार से हम पटला ले लेंगे और उसी पर हम केले के पत्ते रखेंगे। तो केले के पत्ते ले आएँ आप, और केले के पत्ते रख के ही हम उस पर पूजा करेंगे। तो इस प्रकार से आप केले के पत्ते रख लें। आप चाहें तो कोई वस्त्र भी बिछा सकते हैं पीला। तो ऋषि पंचमी के दिन हमें पूजा इसी प्रकार से की जाती है। तो इस प्रकार से आप बिछा लें और फिर हमें उस पर जो ऋषि बनाए हैं हमने मिट्टी के, उन्हें रखना है। पहले हम गणपति जी को विराजमान करेंगे। तो इस प्रकार से हम गणपति जी को विराजमान कर लेती हैं। फिर हम ऋषियों को विराजमान कर लेंगे। तो सप्त ऋषि बनाने होते हैं, तो आप मिट्टी के भी बना सकते हैं, आप हल्दी के भी बना सकते हैं, जैसे आपको बनाना हो। आप चाहे सुपारी से भी सप्त ऋषि विराजमान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सप्त ऋषि विराजमान कर लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से हमें सप्त ऋषि विराजमान करना है और फिर हमें अरुंधति माता को भी विराजमान करना है। अब हम अरुंधति माता को भी विराजमान कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हमें अरुंधति माता को भी विराजमान करना है। फिर हमें एक लोटा जल लेना है। तो आप एक इस प्रकार से ले लें और फिर उसके बाद हम पुष्प से इस प्रकार से गंगा जल डालने लोटे में और भाव रूपी स्नान कराएंगे सभी को। इस प्रकार से हमें स्नान कराना है। गणपति जी को भी, सभी को, हम अरुंधति माता को, सप्तऋषियों को हम स्नान करा देंगे। फिर उसके बाद हमें तिलक करना है। तिलक करने के लिए आप चंदन ले लें। सबसे पहले हम गणपति जी को तिलक करेंगे, फिर उसके बाद हम सप्तऋषियों को तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से हमें तिलक करना है सभी को। इस प्रकार से कर देंगे सप्तऋषियों को हम तिलक। फिर हमें अरुंधति माता को तिलक करना है, तो हम सिंदूर से तिलक करेंगे। तो इस प्रकार से हम सिंदूर से तिलक कर देंगे। आप सभी को हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करेंगे। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप जनेऊ समर्पित कर दें, और नहीं है तो आप इस प्रकार से कलावा समर्पित कर दें। कलावा से भी पूजा हो जाती है, और अगर आपके पास है जनेऊ तो फिर आप जनेऊ समर्पित कर दें। तो इस प्रकार से हम सभी को जनेऊ कलावा समर्पित कर देंगे वस्त्र रूप में। इस प्रकार से हमें करना है, सभी को कर देते हैं सप्तऋषियों को। तो इस प्रकार से हम कर देंगे। अब हम अरुंधति माता को भी वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। सभी को हम पीले पुष्प समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से आप कर दें, जो भी पुष्प मिल जाए आपको वो पुष्प समर्पित कर दें। अगर पीले हों तो और भी अच्छा है। तो हम इस प्रकार से पीले पुष्प सभी को समर्पित कर देंगे। इस प्रकार से हमें करना है। और अरुंधति माता को हम लाल पुष्प समर्पित करेंगे। तो इस प्रकार से हमें करना है। अब हम दीपक को प्रज्वलित करके रखेंगे। तो इस प्रकार से दीपक रख लें। फिर उसके बाद हमें भोग लगाना है। तो भोग में हम केले का पत्ता ले लेंगे इस प्रकार से, और भोग हमें फलों का भोग लगाएंगे और दूध का भोग लगाएंगे। भैंस के दूध का भोग लगाया जाता है ऋषि पंचमी के व्रत में। तो आप इस प्रकार से दूध का भोग लगाएं, दूध से बनी मिठाई का भोग लगा दें। तो इस प्रकार से हम भोग लगा देंगे। और हल से जुती हुई चीज़ों का भोग नहीं लगाया जाता है, जो भी हल में जुती हुई होती है। तो आप भैंस के दूध का ही भोग लगाया जाता है। फलों का लगाएं, मेवा मिष्ठान का भोग लगा सकते हैं आप। तो इस प्रकार से आप भोग लगा दें सभी सप्तऋषियों को और अरुंधति माता को और गणपति जी को। तो इस प्रकार से हमें पूजा करना है, बहुत ही सरल विधि से। पूजा हमें 28 अगस्त के दिन पूजा करना है। तो 28 अगस्त के दिन ही ऋषि पंचमी व्रत रखा जाएगा, उसी दिन पूजा की जाएगी। तो आप इस प्रकार से पूजा करें। फिर हमें कथा पढ़ना है। तो पुष्प ले लेंगे हम हाथ में, और हाथ में पुष्प लेने के बाद ऋषि पंचमी की कथा जरूर से पढ़ें। तो इस प्रकार से आप कथा पढ़ लें, हाथ में पुष्प ले लें, और कथा पढ़ने के बाद हम पुष्प सप्तऋषियों को यहीं समर्पित कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें पुष्प समर्पित करना है। फिर उसके बाद हम आरती कर लेंगे। तो आरती करने के लिए आप अलग से दीपक भी ले सकते हैं, इसी दीपक से भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम पहले गणपति जी की आरती करेंगे, फिर अरुंधति माता की और सप्तऋषियों की, सभी की हम आरती कर लेंगे प्रेम पूर्वक। आरती करने के बाद हमें फिर जल रखना है। जल जरूर से आप रखें पास में। तो जल रख दें और जल से हम अर्घ दे देंगे। तो अर्घ दे दें। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे। तो अर्घ दे देते हैं पहले हम, और
हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम अर्घ्य दे देंगे, हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे। तो आप क्षमा याचना मांग लें, जो भी गलती हुई हो उसके लिए। जो दक्षिणा आपसे बन जाए वो दक्षिणा रखें, तो आप दक्षिणा रख सकते हैं जितनी भी आपसे बन जाए, और क्षमा याचना मांगे। तो इस प्रकार से हमें पूजन करना है ऋषि पंचमी का। बहुत ही सरल विधि से पूजा करना है। तो इस प्रकार से हम पूजा करेंगे और इसी में हम विसर्जन जानेंगे कि हम विसर्जन कैसे करना है। अब हमें विसर्जन करना है, तो विसर्जन कैसे करेंगे। तो आप 1 लोटा जल ले लें, चाहे आप किसी बर्तन में ले सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जल ले लें। जल लेने के बाद उसमें थोड़े से पुष्प डालेंगे, और पुष्प डालने के बाद हम विसर्जन करेंगे। तो सभी को हम, और जो प्रसाद है वो प्रसाद हम हटा लेंगे पहले। सबके लिए हम घर में बांट देंगे प्रसाद। तो इस प्रकार से हम सभी को हटा देंगे और फिर उसके बाद हम विसर्जन करेंगे। और दीपक भी हटा देंगे हम, इस प्रकार से हटा देंगे। और गणपति जी हैं हमारे, तो उनको हम उठा लेंगे, जल के छींटे लगाएंगे और उसके बाद हम इनको अपने मंदिर में रख देंगे। अगर आपने जनेऊ चढ़ाए हैं, वस्त्र चढ़ाए हैं, तो आप वो हटा सकती हैं, और अगर कलावा है तो आप इस प्रकार से हटा लें। तो इस प्रकार से हम सभी को विसर्जन कर देंगे। तो देखिए ऐसे करना है हमें विसर्जन, ऐसे उठा के हम सभी को विसर्जन कर देंगे। सप्तऋषियों को हमें सभी को विसर्जन करना है। तो इस प्रकार से सभी को विसर्जन कर देंगे, और जो पुष्प हैं वो पुष्प भी हम इसी में डाल देंगे। सभी पुष्प साथ में ही डाल देंगे और सभी को हम विसर्जन कर देंगे। तो इस प्रकार से करना है। तो इसका जो जल है जब किसी पेड़ पौधे में डाल देंगे हम, और एक केले के पत्तों को भी हम विसर्जन कर देंगे। तो इस प्रकार से हमें विसर्जन करना है, बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर से लिखें।